आखिरी मौका दे रही हूँ। मुत्तू जी, मैं कूद जाऊंगी। बेचारी माया दीदी मुत्तू जी से मेरी शादी करवाने के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। मुझे मत रोको, मैं नीचे कूद जाऊंगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान जाता हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं शादी के लिए राजी हुआ हूँ। अब नीचे उतर जाओ माया। आप पर कैसे भरोसा करूं मुत्तू जी? मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेली के सर पे हाथ रख के कहिए। कसम खाते हैं या नहीं मुत्तू जी? कहिए। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, कोई बात नहीं, मैं कूद जाऊंगी मुत्तू जी। आप कसम खाते हैं या नहीं? खाता हूं। बिल्ली के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं इस शादी के लिए राजी हूं, मैं इस शादी के लिए राजी हूं, मैं इस शादी के लिए राजी हूं। माया दीदी ने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ मुत्थू जी को शादी के लिए मनाने के लिए। हे भगवान, जल्दी से मेरी और मुत्थू जी की शादी करवा दो। हे भगवान, जैसे मुत्थू जी ने अचानक आकर मुझे ये नई साड़ी लाकर दी, वैसे ही अचानक एक दिन आकर कह दे कि मैं तुझसे शादी करूंगा। आपने बेली के सर पे हाथ रख के कसम खाई है ना? अब मैं नीचे उतरती हूँ मुत्तू जी। आपने मेरे लिए कितनी तकलीफें झेली माया दीदी, धन्यवाद। मुत्तू जी, क्या सोच के आई? धमकी देकर अपना काम निकाल लोगी? अब तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत थी, और जैसे ही तुम इतनी नीचे गिर गई, सब कुछ चला गया और अब सिर्फ तुम्हारे लिए गुस्सा बचा है। आगे से ये मत कहना कि मैं नहीं माना तो छत से कूद जाऊंगी, जहर पी लूंगी या जान दे दूंगी। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। आगे से अच्छे से ध्यान में रखना। मुत्तू जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं वैसी लड़की नहीं। बस करो। मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझता था, लेकिन तुम कुछ और ही निकली माया। चली जाओ, अभी के अभी अपना सामान उठाकर निकल जाओ। मेरे आंखों के सामने एक पल भी मत रुकना। चली जाओ, मैंने कहा ना चली जाओ।
पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी। कविता भाभी कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ दीदी। यह है कादरेश भैया, सोना गिरवी रखने का काम करते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए, अंदर आइए। कोई बात नहीं जी, यहीं बैठ जाते हैं। वैसे भी बाहर की हवा अच्छी लगती है। कविता भाभी, आप लोग चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं नहीं, कोई तकलीफ मत उठाइए, हम पहले से पी के आए हैं। बेल्ली के लिए गहने बनवाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? मैं वही सोच रही हूँ कविता भाभी, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। त्योहार का दिन है और नए कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गहने लेने की तो दूर की ही बात है। दीदी, ये सोना गिरवी रखवाते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं। गिरवी छुड़ा नहीं पाते, इसलिए इनके पास काफी सारा सोना पड़ा हुआ है। कम दाम में आपको दे देंगे कह रहे थे, इसलिए मैं लेकर आई। पैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। बेल्ली मुझे अच्छी तरह से जानती है, आती जाती मुझे भाई कहती है, जैसे मेरी बहन हो। बहुत ही अच्छी लड़की है। लीजिए, अगर इस गहने में आपको कोई भी शक हो तो मार्केट में किसी भी दुकान पे इसको अच्छे से टेस्ट करवा लेना। लीजिए माँ जी। ले लीजिए दीदी। अरे बाप रे, नहीं भैया, अभी हम बहुत परेशानी में हैं। अभी गहने लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कितना भी हो, मेरी बहन जैसी ही तो है ना। इनको बोलो ना। पुष्पा दीदी, ले लीजिए ना। 1 मिनट रुकिए। हाँ, भैया, आप तो मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, ये दे रही हूँ। और बचे हुए पैसे किश्तों में दे दूंगी आपको। ठीक है, लीजिए। अगर हम ये पैसे किसी और सोनार के पास लेके जाते तो इसमें से आधा सोना भी नहीं आता। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बहन के लिए ये तो बहुत कम है माँ जी। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, चलें? पुष्पा दीदी, अब हम चलते हैं। ठीक है कविता भाभी। हेलो, जैसा आपने कहा काम हो गया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो। बेवजह की बातें करके अपना जीवन बर्बाद मत करो माया। कल सुबह अपने गांव चली जाओ। फूल अपने आप ही खिलते हैं। अगर हम उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करें ना तो वो खराब हो जाते हैं। माया दीदी, आपके ना बहुत एहसान है मुझ पर। आपने मुथ्थू जी को शादी के लिए मनवाने के लिए
आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। धन्यवाद माया दीदी। आपका दिल कितना अच्छा है, बिल्कुल दूध की तरह साफ। दूध दही की बात बाद में कर लेना तुम। वो थक गई है और डर भी गई है। पहले इसके लिए कुछ खाने के लिए बना कर ले आओ। ठीक है माया दीदी, आपको जो पसंद है वही मैं बना कर लाती हूँ। आती हूँ दीदी। क्या हुआ माया? अभी भी क्या सोच रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुत्तू जी अपना फैसला नहीं बदल रहे हैं। सबके सामने हाँ बोल के अभी कह रहे कि शादी नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। हाँ सही कहा। तुम ही प्लान बनाती थी ना कि मुत्थू के साथ ये करना है, मुत्थू के साथ वो करना है। अब क्या करना है वो हमसे ही पूछ रही हो? हम सब में बस तुम ही महान काम कर रही हो, बाकी हम सब तो बस तमाशा देख रहे हैं। भैरव, अब क्या बचा है? ना खुद कुछ करेगी ना हमें कुछ करने देगी। एक बात साफ साफ कह रहा हूं, मुत्थू को माया से कोई मतलब नहीं है। मुत्थू के लिए बिल्ली ही सब कुछ है। बिल्ली से ही प्यार करता है वो। पिछले 2 महीनों से हम लोग 2 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। लिख के रख लो। अब बस करो भैरव। तुम्हें क्या लगा मैं चुप बैठी हूँ? तुम्हारी बातों में इतना जहर है कि कभी खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, समझ गए? जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना कि खुद की ही कब्र खोद लो। क्या समझ रहे हो, खेल खत्म हो गया है? खेल तो अब शुरू हुआ है, देखते जाओ। सिर्फ 2 दिन में मैं मुत्तू जी की पत्नी बनके घर आऊंगी, नहीं तो चुपचाप ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा वादा है। समय अब शुरू होता है। एक हफ्ता, अगले शुक्रवार तक उस शक्ति को बांधने की पूरी कोशिश करूंगा। माया, लगता है दूध में कुछ मिलाया है। आप ही कह रही थी ना दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ हवा में बातें करती हूँ। अब देखिए। ऐसा क्या? फिर आगे क्या? मुत्तू जी कह रहे थे उन्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो उस प्यार को जगाने के लिए ये दवाई है। कैसे लगी? प्यार बढ़ाने के लिए दवाई? ऐसी दवाई भी बन गई है क्या? हाँ दीदी, ये नशे की गोलियां हैं। दूध पीने के बाद उनके साथ क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा। अब मैं मुत्तू जी के पीछे नहीं भागूंगी, अब मुत्तू जी खुद ही मेरे पीछे आएंगे। देख लेना इस दवाई का असर। अरे इतना असर है इस दवाई का माया? हाँ, मेरी जीत सब लोगों ने देखनी चाहिए ना, और उन सब में से आप भी हो। मैं जा रही हूँ। अगर इस लड़की पर हमने इतना भरोसा किया तो हमारी कहानी तो खत्म।
सालों से हम इस गांव में इज्जत से जी रहे हैं, लड़कों को कब से चुप बिठा के रखा है। तो क्या हो गया? अब तो सर उठाकर जीना भी मुश्किल हो गया है। तो अब आप क्या करने वाले हो? मैंने एक तरकीब निकाली है। गांव के बाहर से लड़के बुलाए हैं। भाई, इस काम के लिए मानिक के परफेक्ट आदमी है। अभी अभी जेल से बाहर आया है। मैं भी कब से वही सोच रहा था। चोर है लेकिन काम के लिए सही है। चुपके से काम निपटा देगा। अगर वो पकड़ा भी जाए या कुछ भी हो जाए, अपनी जान दे देगा लेकिन हमारा नाम नहीं बताएगा। उसे कहो मार के खुद को पुलिस के हवाले कर दे। किसी भी हाल में गांव वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ही सब कुछ किया है। ये सब देखने के बाद गांव वाले सिर्फ अपनी ही बात सुनेंगे। हमें देखकर वो कांपने लगेंगे। आज की रात उसके जिंदगी की आखिरी रात होगी। करना क्या है भाई? सबसे पहले राइस मिल को ही आग लगानी है। जब मुत्तू मिल के अंदर हो तभी आग लगानी है? नहीं, जब मुत्तू मिल में नहीं होगा तभी आग लगानी है। मुत्तू के बिना आग लगाने का क्या फायदा? जब वहाँ कोई नहीं होगा तब शाम का कॉल आएगा मुत्तू को, भैया राइस मिल में आग लग गई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ आप। ऐसे ही चिक चिक कर वो फोन पे मुत्तू को बुलाएगा। और जैसे ही मुत्तू घर से निकलेगा, मानिक और उसके आदमी उसका वहां इंतजार करते रहेंगे। मुत्तू से कुछ पूछने के बहाने उसके हाथ पैर पकड़ लेंगे और एक के बाद उसे छुरी से मारेंगे। उसके बाद उसकी 13 दिन के बाद 13वीं होगी। ये लो पवित्र धागा, उसके हाथ में बांध देना जिसे तुम चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी बेटी। अच्छा, क्या इनको कभी ख्याल नहीं आता कि बेली की शादी हो, बच्चे हो, कुंभकर्ण की तरह बस सोते रहते हैं। मुथु जी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि ये आपके हाथ में कब बांधूं। उसके बाद पी 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 डुम डुम डुम। सच बोलती है माँ, बिल्कुल सच बोलती है माँ। कुल देवी चामुंडेश्वरी सच बोलती है, कुल देवी चामुंडेश्वरी सच बोलती है। अगर झूठ बोला तो मेरा सर कट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये लोग भी ना कभी भी आ जाते हैं। ये कोई वक्त है? आप इस वक्त क्यों आए हो? मुसीबत आने वाली है, जल्दी जाकर अपनों को बचा लो बेटी, बचा लो। जो भी इस घर का दामाद बनेगा उस पर मुसीबत आएगी, मुसीबत आएगी। इंसान के रूप में उन्हें मारने के लिए रास्ते में राक्षस बैठे हैं। उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब तक इस सृष्टि में सूरज और चांद है, तब तक मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। जो भी इस घर का दामाद बनेगा उस पर मुसीबत आएगी बेटी, मुसीबत आएगी, ध्यान में रखना। तुम जिस देवी की पूजा करती हो उसकी कसम।
जान को खतरा है? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। मुझे अभी के अभी वहां जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं? माँ से बात करती हूँ। माँ, माँ, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ इतनी रात को बेली? मैं जाकर मुथ्थू जी को देखकर आऊं क्या माँ? क्या बोल रही हो तुम? माँ, वो जो डमरू वाला आया था ना, वो बोल रहा था कि जो भी इस घर का दामाद बनेगा उस पर मुसीबत आएगी, मुसीबत आएगी। इंसान के रूप में उन्हें मारने के लिए रास्ते में राक्षस बैठे हैं। उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो भी इस घर का दामाद बनेगा उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है बेटी, बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या है माँ? मैं डर से कांप रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। नहीं बेली, आधी रात हो गई है, मुत्तू तो सोया होगा और तुम किसी अजनबी आदमी के बातों पे भरोसा रख के वहां जाओगी क्या? अकल नहीं है तुझे? सो जा, सुबह जाके देख लेना। माँ, उठ जाओ ना, मैं चुपके से बाहर से ही देखकर आ जाऊंगी माँ। अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। चल सो जा। हाँ।